प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर चेक लेना है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता। तो आपको मेहनत तो करनी है और साथ में सिलेक्शन लेकर दिखाना है। मात्र 100 दिन आपके पास शेष रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। हम बात करें राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? अरे मेरे भाई फटाफट बताओ, मेसा का पठार कहाँ पर है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? मेसा का जो पठार है, ध्यान में रखिएगा, मेसा का पठार हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वह कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं मेरे भाई। राजस्थान की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां से होता है? अरे राजस्थान का नमक का उत्पादन सर्वाधिक जो है कहां से होता है, बताइए फटाफट। सांबर झील में, लुणकरणसर झील से या डीडवाना झील से या उपयुक्त सभी? ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक तो दोस्तों हम बात करें सांबर झील से होता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें आपकी लुणकरणसर झील से भी होता है, डीडवाना झील से भी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या बारा? 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा है हम बात करें, औसतन वर्षा झालावाड़ के अंदर होती है। जिले की बात की जाए, यदि स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू, सिरोही आपका सही आंसर लगा कर आना है आपको। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अरे मैंने आपको बताया है, विधानसभा के अंदर आपके हम बात करें सीटें कितनी है, 200 सीटें हैं और इनका 15% हो सकती है। प्रतिशत पूछे तो 15% है और इनका 15% कितना होता है, हम बात करें आपका कितना होता है, ध्यान रखिएगा, आपका 200, हम बात करें 15/16, हम बात करें 100, आपके इससे निकल जाएगा 15 × 2 मतलब कि 30 है। 30 होने चाहिए अधिकतम है आपके। 29 तो इसके अंदर मंत्री होते हैं और आपका एक बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। 29 + 1 मतलब कि 30 आपके यहाँ पर अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर हम बात करें सी जो है वह बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? फटाफट बताइएगा, इसका राइट आंसर आप ही देने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या पाली? सिरोही जिला जो है आपको ध्यान में रखना है कौन से संभाग में आता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पाली संभाग के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है? तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर, दुर्गापुरा, जयपुर में? फटाफट बताओ, राष्ट्रीय बीजीय जो मसाला अनुसंधान केंद्र है ध्यान में रखिएगा कहां पर है? तबीजी अजमेर जिले के अंदर, ध्यान में रखिएगा। बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है आपका तबीजी अजमेर में है। राष्ट्रीय अनुसंधान जो आपका हम बात करें जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है हम बात करें सेवर भरतपुर के अंदर है। आपसे पूछ लिया जाए कि हम बात करें जो आपके हम बात करें खजूर जो आपका अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है, वह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाहर सागर बांध कौन से जिले के अंदर है, फटाफट बताओ। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी? तो जवाहर सागर जो बांध है हम बात करें आपको ध्यान में जरूर रखना है कहां पर है, आपका जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थारपारकर गाय का उत्पत्ति स्थल है। अरे थारपर का जो आपकी थारपारकर गाय है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? सुहालका, नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही। तो ध्यान में रखिएगा, थारपारकर गाय का जो उत्पत्ति स्थल है वह आपका हम बात करें मालानी बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। वनस्थली विद्यापीठ हम बात करें डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अरे फटाफट बताओ, वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? हम बात करें डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करें कहां पर है, क्योंकि हम बात करें वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई टोंक के अंदर है। कहां पर है? टोंक में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। अरे भड़ला सोलर पार्क कहां पर है? फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में। भड़ला सोलर पार्क जो है वह आपका हम बात करें फलोदी के अंदर है। भड़ला सोलर पार्क कहां पर है? फलोदी में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रिक्को द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। अरे वर्तमान में रिक्को के द्वारा आपके औद्योगिक जो क्षेत्र हैं विकसित किए वह कितने हैं? 330, 370, 398 या 342 है। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 398 है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 398 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? मतलब कि सर्वाधिक जो आपका खनिज जो है, सर्वप्रथम हम बात करें सर्वाधिक आपका, और हम बात करें एकमात्र जो है यहीं पर आपका प्राप्त किया जाता है राजस्थान के अंदर, वह कौन सा है? लोहा खनिज, क्रोमियम, जस्ता या दोस्तों मैग्नीज। ध्यान में रखिएगा 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जस्ता। हम बात करें राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सीसा जस्ता बोल सकते हो या जस्ता बोल सकते हो। सीसा जस्ता भी आए तो आपका भी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक ही अधिकार है, तो हम बात करें जस्ते का जो उत्पादन है ओनली फॉर राजस्थान में होता है और कहीं पर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर दोस्तों प्राप्त नहीं होता है। रेलवे की छोटी लाइन है आपका नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फटाफट बताओ, रेलवे की जो छोटी लाइन है दोस्तों नैरो गेज वह आपकी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। सही आंसर जो है आपका 14 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई धौलपुर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। अरे मरु त्रिकोण किन से संबंधित है? फटाफट बताओ। राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास से या जल की कमी वाले क्षेत्रों से। तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में जो मरु त्रिकोण है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर जो है 15 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पर्यटन विकास से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। अरे आयुष्मान भारत योजना संबंधित किससे है? स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। तो 16 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। 16 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से है मेरे भाई आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना की पात्र महिलाएं हैं दोस्तों, कौन होती है मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन? ध्यान में रखिएगा, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या उपयुक्त सभी। ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी होती है। मतलब कि एकल है, विधवा भी एकल होती है आपको पता है, परित्यक्ता भी दोस्तों एकल होती है, तलाकशुदा भी एकल होती है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? अरे सहकारिता का शुभारंभ कब होता है राजस्थान के अंदर? 1904, 1905, 1907, 1911। सही आंसर जो है 18 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1904। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात था। अरे 2011 के अंदर कितना था मेरे भाई शिशु लिंगानुपात छोटे बच्चों का? हम बात करें दोस्तों 922, 888, 988 या फिर आपके 864 या फिर आपके 928। फटाफट बताओ कितना था? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 888 था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात कितना था? अरे मैंने बता दिया है 928 राजस्थान का लिंगानुपात होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आपका जो शहरी क्षेत्र है उनका लिंगानुपात कितना है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अरे जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते हैं? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जाहर पीर के नाम से तो मेरे भाई
गोगा जी को जानते हैं, जिनका जन्म ददेरेवा गांव चूरू के अंदर होता है। प्रसिद्ध जो आपकी गोगामेड़ी है वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। और गोगामेड़ी के बाद हम बात करें दूसरा जो प्रसिद्ध स्थान है गोगा जी की ओल्डी, वह सांचौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलख्या संप्रदाय की प्रधान पीठ हम बात करें आपकी स्थापना किसने की थी? अरे फटाफट बताओ, अलख्या जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? प्रधान पीठ की बात नहीं की जा रही है, स्थापना की बात की जा रही है। किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संत दास जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें आपके जो संप्रदाय है वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ध्यान में रखिएगा, सुबह 8 बजे आपकी हर रोज क्लास होगी मेरे भाई। हम बात करें आपको एक टॉपिक एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एक टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। हर रोज हो सकता है, जान सकते दोस्तों, हर रोज आपकी सुबह 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी। आप जाकर देखिएगा। आज सुबह भी आपकी टॉपिक हम बात करें आपको कंप्लीट कराया गया था। जो आपके संस्कृति व सामाजिक जीवन है उसका दोस्तों टॉपिक था, वो आपका पूरा का पूरा क्लियर कराया गया था। उसको आपको जाकर जरूर देख लेना है। सुबह आपको 8 बजे क्लास मिल चुकी है। और ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक शेयर कर देना है। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो जी हाँ दोस्तों फटाफट कर लीजिएगा। 100% दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे और मैंने कह दिया है कि डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे। डेडिकेट होकर तैयारी दोस्तों मैं करवा रहा हूं, ओनली फॉर आपको करना है, मैं करवा रहा हूं। उस प्रकार आप कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपका यहां पर राइट आंसर जो है 21 नंबर का वह मेरे भाई हो जाएगा लालगिरी ने किया था। दोस्तों स्थापना किसने की? लालगिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? अरे गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें 18 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अरे कोडामार होली हेतु दोस्तों आपका कौन सा हम बात करें स्थान प्रसिद्ध है? बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर? सही आंसर जो है तो आपका हो जाएगा बिनाए प्रसिद्ध है। बिनाए है कहां पर है? अभी अभी तो बता रखा है कि जैसे आपका अजमेर का प्रसिद्ध है। कहां का है? अजमेर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? जी हां दोस्तों, पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है मैंने आपको बता रखा है। कहां की प्रसिद्ध है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अरे मेले का जो आयोजन है राजस्थान के अंदर 2 बार में आपका वर्ष के अंदर कौन से मेले का आयोजन होता है? बताओ फटाफट। बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी या करणी माता? अरे करणी माता और जीण माता का जो मेले का आयोजन है साल के अंदर आपके नवरात्र जो आते हैं 2 बार, उन समय दोस्तों बात करें आयोजन किया जाता है वह आपका करणी माता का, ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। करणी माता और जीण माता का। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। और जीण माता का कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें जीण माता, जीण माता का दोस्तों सबसे बड़ा गीत है। हम बात करें आपका सबसे जो बड़ा गीत है आपके लोक देवी और लोक देवताओं के अंदर आपका जीण माता जी का ही है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। जीण माता का जन्म कहां पर होता है? तो घांगू गांव चूरू जिले के अंदर होता है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है? अरे हिंदू मुस्लिम सद्भावना का जो आपका सर्वोत्तम मेला है वह कौन सा है? गोगा मेला, तेजाजी मेला, रामदेवरा मेला, मलिदास जी मेला? ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रामदेवरा मेला, जिसका आयोजन दोस्तों जैसलमेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जी तो रामदेवरा मेले का आयोजन रुनेचा जैसलमेर में किया जाता है। यहां पर दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के दोस्तों हम बात करें श्रद्धालु जो है वह पधारते हैं, भाग लेते हैं। इसी कारण दोस्तों हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? अरे आज की सुबह की क्लास में मैंने बताया था राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्रियां होती हैं, राजस्थानी लोकगीत है। ध्यान में रखिएगा। हम बात करें राजस्थान संस्कृति में ओलंदी जो है, ध्यान में रखिएगा, ओलंदी किसे कहते हैं? नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भीलों के घर कहलाते हैं। अरे भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोल्लू, कुया, टापरा, भराड़ी या गोपना? सही आंसर जो है आपका 27 नंबर का ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपको ध्यान में जरूर से रखना है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, कु या टापरा कहते हैं बिलो के घरों को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते मेरे भाई। जी हाँ, तो खाली पन्ने नहीं होते। किस्मत दोस्तों आपको खुद को लिखनी पड़ती है। मेहनत करोगे तो किस्मत दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों सही हो जाएगी। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। इस बार
हमारी मेहनत रंग लाएगी और सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। अरे वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे भाई? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सिरोही का है। कहाँ का है? सिरोही का है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? अरे बनी ठनी दोस्तों आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? अरे पशु पक्षियों को महत्व कौन सी चित्र शैली देती है मेरे भाई? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या मेवाड़? फटाफट बताओ कौन सी देती है। तो आपका सही आंसर जो है 30 नंबर का वह यहाँ पर आपका हो जाएगा बूंदी देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए आ चुका है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन दोस्तों उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना दोस्तों क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला तो मैंने आपको बता रखा है बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर केंद्र है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अनाज रखने के जिन्हें गोर और कोठे कहा जाता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? हम बात करें जो आपके अनाज रखने के जो गोर और कोठे जो हैं वह आपके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ आपकी उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे मानगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा? ध्यान में रखिएगा सही आंसर जो है आपका 33 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आपका दोस्तों मानगढ़ कहाँ पर है? हम बात करें मानगढ़ जो धाम है आपका बांसवाड़ा केंद्र है। और हम बात करें आपका दोस्तों बेणेश्वर धाम आपका डूंगरपुर केंद्र है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जैसलमेर की पटुआ हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अरे जैसलमेर की जो पटुआ हवेली है वह क्यों प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा सकता है कि पटुआ की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। क्यों प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के कारण, दीवारों की चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों की गई जो कटाई के कारण, या फिर हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण? ध्यान में रखिएगा सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पत्थर की जालियों की आपकी जालियों की गई कटाई के कारण है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात, अरे राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात कौन है? पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। तो वस्त्र नगरी के नाम से आपको विख्यात के रूप में ध्यान में जरूर रखना है। 35 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा। जी तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। हम बात करें राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे बेणेश्वर धाम मंदिर कहां पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? सही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया डूंगरपुर के अंदर है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम के दोस्तों ऊपर इसके मेला का आयोजन हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका होता है। हम बात करें आपका धाम स्थित है। आदिवासियों का कुंभ इसको कहते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ किया था? अरे दयानंद सरस्वती ने दोस्तों कहाँ पर किया था? इनको दोस्तों ये कौन से जिले से संबंधित थे? इनका हम बात करें आपकी मृत्यु कहाँ पर हुई, निर्वाण को प्राप्ति दोस्तों कहाँ पर होती है? ध्यान में रखिएगा अजमेर से होती है। और अजमेर के अंदर ही दोस्तों आपके सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है आपका सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना भी अजमेर से ही की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कहां से प्रकाशन किया था? अजमेर से किया था। और किसने किया था ऐसा पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना किसने किया, प्रकाशन किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अरे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? अरे जन्म कहां पर होता है? ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सही आंसर की तो कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों आपका बादल महल है। जी हां, तो कुंभलगढ़ के अंदर भी आपका बादल महल है, उसके अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों आपका एक कटारगढ़ दुर्ग भी है, वह दोस्तों मेवाड़ की आंख कहलाता है। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपका ऑप्शन में ना आए तो बादल महल ऑप्शन में आएगा, तो वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? अरे हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को, राव बिक्का को? फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला जो राजा है वह आपके राव मालदेव को कहा है। जी हां दोस्तों, राव मालदेव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राव मालदेव दोस्तों हम बात करें कहां के शासक थे तो ध्यान रखिएगा ये मारवाड़ के शासक रहे हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ अरे कहां से होता है? नसीराबाद से होता है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कब होता है फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। अरे जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आसान होते हैं, जो मैंने बता
रखे हैं वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास चल रही है, ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों ऐसी क्लास आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे एग्जाम तक तीनों की तीनों क्लासें आपको देखने को मिलेगी। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहना है। बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? अरे बेंगू ठिकाना कौन से जिले में आता है? अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या उदयपुर? बेंगू ठिकाने की बात की जा रही है मेरे भाई। हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। कौन से के अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? अरे हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमुनालाल बजाज ने। तो हरिजन सेवा समिति की जो हम बात करें स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। अरे राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे देते हैं? माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को? राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है वह हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। राजस्थान हम बात करें दोस्तों भारत के लौह पुरुष भी इनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई मत्स्य संघ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने दोस्तों बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उसका राइट आंसर यदि आप सही दे देते हो तो मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी आपकी हम बात करें रियासतों को शामिल किया गया था, इसका कमेंट आपको हम बात करें कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर से देना है। आपकी तैयारी का आंकलन आपको पता चल जाएगा कि कितने हम बात करें आप पानी के अंदर हो और कितने आप बाहर हो, अपनी तैयारी कैसी चल रही है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी। अरे फटाफट बताओ। अरे ऑप्शन भी मिल चुका है, अरे अब तो बता दो मेरे भाई। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़। 45 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं नहीं बताने वाला हूं मेरे भाई, आपसे पूछ रहा हूं। इसका राइट आंसर आप बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। जहां तो इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, हार्ड नहीं है, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला। अरे शहरी लिंगानुपात वाला जो जिला है सर्वाधिक वह कौन सा है? टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सर्वाधिक आपका हम बात करें टोंक की दोस्तों, सर्वाधिक आपकी शहरी लिंगानुपात देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में आपका प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां की गई है? जयपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो आपकी प्लाज्मा बैंक की जो हम बात करें स्थापना जो है वह आपकी जयपुर और कोटा के अंदर की गई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? अरे नया हवाई अड्डा कहां पर बना है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो दोस्तों जयपुर के अंदर है, उसका नाम क्या है? सांगानेर दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गंगानगर। सबसे हम बात करें नया जो हवाई अड्डा है आपका किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जरूर जाओगे। और क्लास किस लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। और सुबह की क्लास आपको देखना है और उसके बाद जरूर बताना है कि उस क्लास से दोस्तों हम बात करें उस आपकी बुक से आपको सभी के सभी टॉपिक क्लियर कराने हैं या नहीं कराने। आपकी राय दोस्तों सर्वोपरि है, आप कहोगे उसी प्रकार आपको क्लासें मिलेगी। आपको जरूर बताना है, सुबह की क्लास आपको जाकर जरूर देख लेना है एक बार मेरे कहने के बाद, फटाफट जाकर जरूर देखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है इसी के साथ, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? मुहाना, जयपुर, रूपनगढ़, अजमेर, अनूपगढ़, झालावाड़। तो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है उसकी स्थापना रूपनगढ़, अजमेर के अंदर की गई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास के लिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।